हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। गए हैं लेक्चर नंबर 2 हमारी प्लांट किंगडम से। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ algae। algae को जो हमने क्लासिफाई किया है वो है मेनली ऑन बेस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट। हम इसके अलावा हम इनको सेल वॉल के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं या फूड रिजर्व के बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन क्राइटेरिया आता है algae की क्लासिफिकेशन में वो आता है टाइप ऑफ पिगमेंट। इनमें 3 क्लासेस आते हैं ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट। पहला आता है रोडोफाइसी, दूसरा आता है फायोफाइसी एंड थर्ड वन इज क्लोरोफाइसी। सबसे पहले अगर हम रोडोफाइसी के बारे में बात करें, रोडोफाइसी का जो कॉमन नेम है वो है रेड algae। ये पाए जाते हैं मैरीन वाटर में, मोस्टली पाए जाते हैं मैरीन वाटर में, और कुछ पाए जाते हैं वार्मर एरियाज में। और इनमें से क्या होता है, कुछ algae जो होते हैं रोडोफाइसी के वो पाए जाते हैं वाटर में, उस वाले रीजन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट की हाई इंटेंसिटी हो, और उस रीजन में भी पाए जाते हैं जहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा लो इंटेंसिटी हो। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वाटर की अपर सरफेस पे भी पाए जाते हैं और वाटर की लोअर सरफेस पे भी पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर में बारे में बात करें, ये मल्टीसेलुलर होता है, और इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं वो होता है कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है इनकी, यानी कि ये बने होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज से जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस ऑपरेट करते हैं इनकी बॉडी में। इसके बाद इनका जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेलुलोज का, पैक्टिन का और कुछ पॉलीसल्फाइड एस्टर्स का। इनमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ए प्लस क्लोरोफिल ए प्लस डी, और इनमें पाए जाते हैं फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन के अलावा इनमें पाया जाता है फाइकोसायानिन भी, लेकिन जो डोमिनेंस होती है वो होती है फाइकोएरिथ्रिन की, ड्यू टू विच दे अपीयर रेड इन कलर। उसके बाद अगर फूड रिजर्व के बारे में बात करें, इनमें पाया जाता है फूड रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ फ्लोडेरियन स्टार्च, जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है विद एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। इसके बाद अगर हम इनके फ्लैजिलेशन के बारे में बात करें, इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, और इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होती है बाय द नॉन मोटाइल स्पोर, जिनको हम कहते हैं एप्लिनोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनमें एडवांस्ड ओगेमस टाइप, यानी कि इसमें जो मेल गेमेट होता है वो यहाँ पे नॉन मोटाइल होता है। हालांकि ओगेमस टाइप में ओगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गेमेट होता है, मेल गेमेट जो होता है वो मोटाइल होता है, लेकिन यहाँ पे एडवांस्ड टाइप ऑफ ओगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पे नॉन मोटाइल मेल गेमेट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें होती है वो होती है बाय द फ्रेगमेंटेशन। इसमें एग्जांपल आता है पॉरीफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया एंड गैलिडियम। उसके बाद अगर हम फायोफाइसी के बारे में बात करें, फायोफाइसी का जो कॉमन नेम है वो है ब्राउन algae। इनका जो हैबिटेट है ये पाए जाते हैं मैरीन वाटर में। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इनके पास फिलामेंटस बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि एक्टोकार्पस के पास। और हम ऐसे भी कह सकते हैं इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इनके पास प्रोफ्यूजली ब्रांचेड बॉडी होती है, जैसे कि कैल्पस में जो बॉडी हाइट होती है वो होती है अप टू 100 मीटर्स। उसके बाद अगर इनके सेल वॉल के बारे में बात करें, इनका जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेलुलोज का, और विद डिपोजिशन ऑफ सम फाइकोकोलाइट जैसे कि एल्जिन। उसके बाद आता है पिगमेंट्स या पिगमेंटेशन। इनमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, और पाए जाते हैं इनमें फ्यूकोजेंथन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथन इन देयर बॉडी दे अपीयर ब्राउन इन कलर। ओके, उसके बाद है फूड रिजर्व। इनमें जो फूड रिजर्व जो होता है वो होता है कम्प्लेक्स फॉर्म, इन द कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि लेमेरिन एंड मैनिटोल। उसके बाद जो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होती है बाय द बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर। और जो ज़ूस्पोर यहाँ पे होता है वो होता है पेयर शेप्ड, जिसके पास होते हैं दो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। उसके बाद अगर हम इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, इनमें होता है आइसोगेमस टाइप भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनाइसोगेमस टाइप भी या ओगेमस टाइप भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है। वेजिटेटिवली ये भी रोडोफाइसी की तरह होते हैं, बाय द फ्रेगमेंटेशन दे रिप्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद अगर हम एग्जांपल के बारे में बात करें, इनमें एग्जांपल आते हैं एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड डिक्टियोटा एंड फ्यूकस। ओके, उसके बाद है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम कहते हैं ग्रीन algae भी। इनका जो हैबिटेट होता है ये कॉमनली पाया जाता है फ्रेश वाटर में। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ये वेरी करता है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, या फिलामेंटस भी हो सकते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेलुलोज का, या हम इस तरीके से भी कहते हैं कि जो इनका जो सेल वॉल होता है वो बना होता है 2 लेयर्स का। इनर वाली लेयर जो होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, और जो आउटर लेयर होती है वो बनी होती है पेक्टोज की। इनमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए प्लस बी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए प्लस बी दे अपीयर ग्रीन इन कलर। इनमें जो ये होता है फूड रिजर्व वो होता है इन द फॉर्म ऑफ वो होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, या तो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है बाय द ज़ूस्पोर्स, जो कि जिसके पास होते हैं फ्लैचेला 2 to 8, और ये एपिकली अराइज होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल सेम होती है विद द फाइओफाइसी, लाइक फाइओफाइसी, जैसे कि आइसोगैमस टाइप, आइसोगैमस टाइप या ओगैमस टाइप इनमें होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटली ये भी रिप्रोड्यूस होते हैं बाय द फ्रेगमेंटेशन में। एग्जांपल आते हैं क्लैडोमोनास, वोल्वक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड कारा। होपफुली आपको ये सारा